आपका कितना भी भाव होगा प्रभु, वहाँ तो रौंदा जाएगा आपका भाव। और हमारे इस्कॉन में मीरा का भाव नहीं चलता है वहाँ। मैंने वो किसी को दे दिया, उसने जैसे ही उसमें सिम डाला तो उस टाइम मतलब ये जैसे अभी चुनाव चल रहा था तो क्राइम ब्रांच वालों को टाइम नहीं वाले का, जैसे ही मैं दुकान बंद कर रहा था उस टाइम क्राइम ब्रांच वाले आ गए। जब से हम ब्रज में आए तो ऐसा लगता है हमारे पीछे क्या जीवन था, कौन सा स्टार था, क्या था। ऐसे जो फिल्म स्टार है ना, इन लोगों ने हमारी आई ड्रॉप आपको 150 की मिल रही है, मैं 5 रुपए में बनाऊंगा। लेकिन ये सब भी मैंने अभी जो है बाबा महाराज हमारे समक्ष हैं, उनके माध्यम से कुछ एक वाणी का भाव या कुछ सत्संग आप सभी तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आप लगातार सवाल करते हैं तो उन सवालों का भी कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आपको जो शुभ नाम है, शुभ नाम जानना चाहेंगे। रामचरण दास। आपकी जो स्थली है, जैसे जन्म स्थान कहाँ से है? मैं जम्मू से। जम्मू से। और कैसे एक भाव जुड़ा, जैसे कि जम्मू से छोड़ करके यहाँ सीधा ब्रज में आए, या इससे पहले कहीं और भी रह चुके हैं? सीधा ब्रज में नहीं आया हूँ मैं। 2001 में प्रभुपाद की इस्कॉन के जो फाउंडराचार्य हैं उनकी मैंने भगवद गीता पढ़ी थी। उस टाइम मैं 5 स्टार होटल में जॉब करता था। अच्छा। फिर वो मेरे को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था 7 स्टार में, दोहा कतर में। तो उस टाइम मैंने भगवद गीता पढ़ ली थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने एक दिन इस्कॉन ज्वाइन कर लिया जू बम्बई में। अच्छा। राधा रस बिहारी मंदिर प्रभुपाद जी का पहले जो ठाकुर जी ने बुलाया। फिर ऐसे करते करते उन्होंने बोला कि आप जो बाहर जॉब करते हो हम आपको यहीं पैसा देते हैं और यहाँ आप जॉब करो। फिर हमने वहाँ गोविंदा ज्वाइन किया। अच्छा। तो मंदिर वहाँ 10-12 मंदिर है। तो एक मीरा रोड मंदिर था, वहाँ है राधा गिरधारी मंदिर। तो वहाँ जो है हमारे जम्मू के एक भक्त थे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने बोला आप करो यहाँ। फिर हमने कुछ 2-4 साल वहाँ किया। फिर हम वापस जू आए, राधा रस बिहारी मंदिर है। तो फिर हमने वहाँ कॉ प्रोडक्ट संभाला, गौ माता के पदार्थ से जो बनता है। तो ऐसे भी हम 40 वैरायटी गौ माता के बारे में जानते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते अब वो बीती हुई बातें क्या है। फिर जब से हम ब्रज में आए हैं तो ऐसा लगता है हमारे पीछे क्या जीवन था, कौन सा स्टार था, क्या था। ऐसे जो फिल्म स्टार है ना, इन लोगों ने हमारी संस्कृति को ऐसे बैंड बजा के रख दिया था और अब सब डब्बे में चले गए और चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो जो तुम्हारे जैसे ब्रजवासी हैं, अभी जगह जगह पे सब जगह न्यूज़ पहुंच रहा है, हर खबर पहुंच रही है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये जो हमारे दामोदर दास है उनकी वजह से हुआ ना। तो आध्यात्मिक को अगर हम लोग भूल जाएंगे मेरे भाई, आप तो ब्रजवासी हो, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इसके बिना बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अभी आप भक्ति के एक पड़ाव में जुड़े हुए हैं। इससे पहले जैसे कि आप एक बताया आपने कि जॉब करते थे मुंबई में, तो मुंबई को कहा जाता है माया नगरी। तो उस माया नगरी को छोड़ना आपके लिए इतना आसान कैसे बन गया? वो भगवद गीता भगवतम में एक श्लोक है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि काम शकल है अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मुक्ति सिद्धि कामी, इन लोगों को मैं ऐसे ऐसे नरकों में डालूंगा, इनको कभी वापस नहीं आने दूंगा। लेकिन जो मेरी निष्काम भाव से सेवा करेगा उसके पीछे मैं चलूंगा। पहले तो उसका कर दूंगा काम, अब वो बोलना ठीक नहीं है, आप तो जानते हैं। हाँ, लेकिन उसको फिर मैं अच्छा से कर लूंगा काम। लेकिन अगर फिर भी वो पड़ा रहा फिर तो मैं उसके पीछे चलूंगा। और फिर मैं कैसे भी ब्रज में मतलब पहला परिक्रमा हमने किया 95 में तकरीबन। तो हम खो गए गोवर्धन में पहले ही। एक माता जी वो अभी हमारी गुरु बहन है, उसकी शादी अमेरिका में हुई है अब। तो उस टाइम वो थे, उम्र थे, बच्चे की तरह ही थे हम दोनों।
और एक और बुढ़िया थी, वो माता जी मुझे बोलने लगी कि राधे राधे श्याम मिला दे। तो क्योंकि 7 स्टार में तो ये लोग तो ऐसे तो मतलब वहाँ समझ जाओ कि नर्क क्या होता है, वो 7 स्टार वैसा ही होता है। वो वहाँ हर प्रदर्शन होता है भाई, हर चीज़ होती है। माया जैसे आप बोले माया नगरी, हम तो उसमें अंदर ही थे माया नगरी में। तो जब हम राधा कुंड पे पहुँचे, हम लोगों से जो लोग बिछड़ गए थे, जो हमें लेके आए थे वो बिछड़ गए, वो तो पहुँच गए। तो फिर जब हम पहुँचे तो हम तीनों एक जगह पे बैठे थे। तो मुझे बोलने लगी वो माता जी, अब हम छुपाएं क्या, हर व्यक्ति के अंदर रहता है, कुछ समय तक तो रहता है, काम वासना जो रहती है। वो बोलने लगी प्रभु जी आप बोलो राधे राधे श्याम मिला दे। मैं बोला अरे मिले हुए बिछड़ गए, कोई शाम न मिलने वाला है, तू चुप बैठा कर। लेकिन पहली बार जो परिक्रमा, फिर यहाँ से हम दिल्ली गए, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर जो हमारा इस्कॉन का है, तो इस्कॉन के मंदिर में गए। तो वो जो हमें परिक्रमा में लाया था उसने टिकट की डेट नहीं देखी थी, 40 आदमी की ट्रेन निकल गई। हम दिल्ली में पड़े, फिर हम बम्बई में रहे, फिर हम इस्कॉन में रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, हमने एक जैसे कोई गरीब आया, हम मेडिकल में रहते थे, पूरा हमारे पास था सब पैसा वगैरह सब। तो उसने हमसे बोला कि 500 रुपये दो। मैं बोलता ये मोबाइल रखो। उसमें नया मोबाइल निकला था, मैंने ले लिया। अब जब 2-4 दिन नहीं आया, आपका जैसा जो भावक था उसने बोला प्रभु जी दे दो मुझे, 500 आपने दिया मैं दे दूंगा, और मुझे अकाउंट में पैसा जमा करना था। उधर तो भाई पूरा नेट है, कैमरा है सब, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने वो किसी को दे दिया। उसने जैसे ही उसमें सिम डाला तो उस टाइम मतलब ये जैसे अभी चुनाव चल रहा था, तो क्राइम ब्रांच वालों को टाइम नहीं आने का। जैसे ही मैं दुकान बंद कर रहा था उस टाइम क्राइम ब्रांच वाले आ गए। अच्छा। तो उस जब मंदिर में कम से कम संडे को तो कम से कम 1 लाख पब्लिक उसमें आती है। तो आए जब वो सिविल वर्दी में, तो मेडिकल में मतलब क्लोज कर रहा था, क्योंकि मेडिकल के बारे में तो जो जानता वही सब कल में क्लोज कर रहा था। तो आए वो सिविल वर्दी में, तो वो क्राइम ब्रांच वाले रहते हैं स्पेशली, बोलते हैं क्या हाल है कैसा। मैं सोचा कोई लोफर होगा। मैं बोला क्या है चुप बैठो हमारे पास टाइम नहीं। वो तो सुनो बाबा। तो उसने एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाया स्पेशल, उसमें सीधा लिखा था कि हम जो कोई भी होगा उसकी हम मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं बोलो क्या है। बोलता आपको ऐसे ऐसे साहब ने बुलाया है। उस टाइम में मतलब आने वाला था फिर से यहाँ पे वृंदावन के लिए। 8 बजे ट्रेन थी, उन्होंने मुझे 9 बजे तक बैठा दिया लॉकर में जब बिठाया, फिर मैंने उनको बोला या तो भाई अंदर या तो बाहर कुछ तो करो। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा वापस मंदिर में, और उधर के जो एचओडी थे हमारे, उनको बोला कि इनको अभी कहीं नहीं जाने देना, नहीं तो हम इनको बांध के वहाँ से लाएंगे, क्योंकि जिसने जो कंप्लेंट की थी वो पहुँचा हुआ आदमी था। मोबाइल छोटा सा था वो, अभी तो यार मेरे पास ऐसे 10 पड़े हैं यार। उससे क्राइम हुआ होगा उस टाइम क्या था ना प्रभु, नया मोबाइल निकला था। तो मतलब वृंदावन आने के लिए ये बातें होती थी पहले मेरे साथ। वैसे मैं आता था ऐसे, लेकिन भाव था, लेकिन राधा कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं था। फिर जब इस्कॉन में कुछ जब बड़ी संस्थाओं में आप रहते हो, तो हम जो बोलते हैं ना कि भेदभाव, प्रभु जब एक संस्था में करोड़ों लोग जहाँ जुड़ेंगे, आपका कितना भी भाव होगा प्रभु, वहाँ तो रौंदा जाएगा आपका भाव। और हमारे इस्कॉन में मीरा का भाव नहीं चलता है वहाँ। अगर आप 20 साल से भी तपस्या कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक भी मंगल आरती 4:30 बजे की मतलब मिस की, तो आपको उस दिन प्रसाद नहीं है। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये पीछे हमारा भक्ति वेदांत बन रहा है, ये आप जानते हो। तो मेरा मतलब कि जो हमारे प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट को खड़ा किया है ना प्रभु, मैं गारंटी देता हूँ जो भी इसके टच में आया ना, सोने की खाने थी जिनकी प्रभुपाद जी के टाइम पे, प्रभुपाद जी को बोलते थे ये लो चेक बुक हमारे बेटे को छोड़ दो। प्रभुपाद जी बोलते थे आपका बेटा भी नहीं चाहिए मुझे और तुम्हारा चेक भी नहीं चाहिए। और ऐसे लोग थे, ऐसे नहीं कि वो कुछ था। उसी टाइम प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की थी, उन्हीं दिनों में की थी। प्रभुपाद जी की बहुत सी बातें हैं, वही हमारे जीवन में प्राण हैं। उन्होंने किया बोला था कि ये जो हमारा इस्कॉन है,
ये एक दिन पूरे भूमंडल को अच्छा से घेर डालेगा। सच में घेर ही रखा है। अभी उनके होते हुए 110 मंदिर थे, अभी 8000 है। तभी तो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो ये है प्रभु की। अभी भी जब हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, हम यहाँ 8 साल से हम जम्मू नहीं गए क्योंकि बीच में कोरोना आया था, लेकिन इस टाइम हमने सोचा कि नहीं, हम गुरु महाराज जी की व्यास पूजा में तो जाएंगे। तो अब ऐसी राधा रानी की लीला है। उस टाइम इस्कॉन, जब मैं आया था 2013 में यहाँ पे बरसाना में, इसके बाद में जरकोर में गया, उस टाइम इस्कॉन का इतना कुछ नहीं था। लेकिन राधा रानी जैसा मैं चाहा था कि मैं इस्कॉन को नहीं छोड़ूंगा। अब गोवर्धन में जो अपना मंदिर एक है, आप कुसुम सरोवर के पास ग्वालियर मंदिर, वो भी हमको मिल गया। 6 बीघा जगह अभी महाराज जी ने जगन्नाथ मंदिर जो परिक्रमा मार्ग में है, उसके बगल में महाराज जी ने थोड़े दिन पहले ले लिया। तो मेरे को एक ही लग रहा, जो आपने बोला ना माया प्रभु, मुझे लग रहा मैं सेवा करूंगा, मैं वहाँ जूते खाऊंगा, उसके बिना मेरी गति नहीं होने वाली है। लेकिन मैं किसी संस्था में या किसी गौशाला में नहीं रह पाऊंगा। गौ माता के पदार्थ से मैं अभी 40 वैरायटियाँ बना सकता। हाँ, जो आई ड्रॉप आपको 150 की मिल रही है, मैं 5 रुपए में बनाऊंगा। लेकिन ये सब भी मैंने यहाँ ब्रज में आने के बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी गौशाला में रहोगे, कोई भी जीव, क्योंकि हजारों गायें हैं तो कोई भी तो दुखी होगा, सबको थोड़ी सुखी कर पाओगे आप। तो मुझे लगा कि ये है ना, यहाँ भी रहना ठीक नहीं। फिर मैं वो गौशाला भी मैंने छोड़ दी। फिर मुझे 5-6 साल अब यहीं हुए, बस यहाँ से घेवर वन में जाता हूँ, बंदरों को खिलाता हूँ। तो हमारे 4 नियम हैं जो प्रभुपाद जी ने जिस इस्कॉन को खड़ा किया है। भारत की बात नहीं, आप जानते हो बांग्लादेश, पाकिस्तान में 12 मंदिर हमारे हैं। हाँ, तो जहाँ ग्रंथ नहीं जाते थे, प्रभुपाद जी ने बोला फ्री ग्रंथ दो, और प्रभुपाद जी ने थोड़ी थोड़ी टीकाओं में लिख दिया है। ब्रज के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ब्रज के अंदर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, बाहर का कोई यहाँ रह सकता है, बाकी किसी को अधिकार ब्रज में रहने का नहीं है और नहीं रह पाएगा। शास्त्र के हिसाब से अगर आपने प्रभु इस तिलके को भी अब गलती से तोड़ा है, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। 2013 में वो प्रभुपाद जी ने तो बोला, वो तो ठीक है। 2013 में जब मैं यहाँ आया था, गुजराती कॉलोनी बसी थी। अभी भी कई लोग मेरे को बोलते हैं 2013, अब 10 साल भी नहीं हुए ना। सब घर जो बेच दिया उन्होंने, और कईयों को लॉक लग गए हैं, और कई मुझे बोलते हैं कि इसको हमको बेचना है। तो प्रभु जी असलियत क्या है, हम राधा रानी से ही प्रेयर कर सकते हैं, और राधा रानी बताएगी, और वो भी तब बताएगी जब मेरे अंदर शुद्धता होगी। आप तो शुद्ध हो ही, मेरे अंदर अगर शुद्धता होगी तो ही राधा रानी बताएगी। मैं आज की बात बताता हूँ। कल एक महात्मा आया यहाँ, महात्मा के बेस में कोई भी है, हम उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने दिन निकालो, क्योंकि फिर नरक हमारा इंतजार कर रहा है। वो वहाँ कोई नहीं, वहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ दुनिया भर के ड्रामे करो। मैं ऐसे भी लोगों को देखा हूँ, उनका अभी भी नाम है, बहुत कुछ है उनका। वो बोलते थे हम अवतार हैं। जब वो समय आया ना, ब्रज से बाहर फुर, आप जानते हैं। तो ऐसा है प्रभु की, जो हमारे प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडराचार्य हैं, उन्होंने ये बोल दिया है कि ब्रज में कौन रह पाएगा। तो अब मैं 8 साल के बाद, बीच में महाराज जी को अभी कुछ गुरु भाइयों ने हमारे ऊपर कृपा की थी। महाराज जी ने एक बार हमें बोल दिया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं हाँ या ना, तुम्हें भजन करना है, तुम्हें ठाकुर जी चाहिए कि माया चाहिए। क्योंकि उनके आगे पीछे मेरे जैसे हजारों लोग घूमते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र संन्यास लिया था, तो हमारे गुरु महाराज जी ने भी 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था। उनको फॉरेनर लोगों ने उठा दिया था दीक्षा से। प्रभुपाद जी को बोला कि नहीं, तो प्रभुपाद जी को मूवमेंट खड़ी करनी थी, वो तो प्रभुपाद मतलब ठाकुर जी के भेजे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तू है ना, मायापुर में उस टाइम मतलब गुरु महाराज थे, कि तू अभी शांत रह, तू बम्बई में पहुँच,
फिर प्रभुपाद जी बम्बई आए कि देख अब वो है ना वही है फॉरेनर लोग, क्योंकि वो पढ़े लिखे भाई करोड़पति लोग थे, तो हम भारतीयों को क्या समझते हैं वो। तो प्रभुपाद जी की फिर दीक्षा होने लगी, तो प्रभुपाद जी को महाराज जी ने बोला यहाँ, बोलता हाँ यहाँ तुम ले फटाफट ले, और तुरंत महाराज जी की ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा, हरि नाम दीक्षा वही मंदिर में हुई, और वही मंदिर से हम भी जुड़े हैं। अच्छा। और वो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने राधा रस बिहारी को वहाँ पे बुलाया है, और राधा रस बिहारी ने मतलब प्रभुपाद जी ने बोला कि राधे राधे बोलना। मतलब मैं ब्रज में भी कईयों को देखा हूँ, ब्रजवासियों को पूजनिया है, अरे कोई बात ना, ये तो राधा थी, कोई बात ना, तुम भी एक राधा रख सके, ये हमारी राधा है, ये हमारी पड़ोसी है, ये है। तो है कुछ राधा रानी की लीला, क्योंकि उसके बिना ना हो सके, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रज के बाहर राधे राधे करना मतलब कि मेरे हिसाब से, बाकी लीला तो उसकी है, और राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु है, वो तो आप जाने। आप कोई संस्था से जुड़े हैं? नहीं, मैं कोई संस्था। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कही है कि जैसे साधु को कैसे सावधान रहना है कि अगर काठ की बैयर है ना, काठ की बैयर बनी है, अगर उसने ऐसे छू लिया है उसको तो वो भ्रष्ट हो गया है। अच्छा। तो इन चीज़ों को हमें बहुत सावधानी से करना। वैसे आप ब्रजवासी कर ही रहे हो, और बाकी जो ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे थे ना, बम्बई में हम देख रहे थे, अभी भी उनके कर्म देखो, उनके साथ पियोसो घूम रहे हैं, हम अभी भी उनको जानते हैं, उनकी वही चाल है। परसों में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, वो बॉर्डर पे घूम रहा है, उसकी अपनी भी बैयर है और भी 2-4 मतलब प्रसाद दे रहा है। और ये लोग क्या करते थे पता है, अब यहाँ ब्रज के भी जो मैं कई लोगों को देखो है, फटी हुई पैंट हमारी स्त्रियाँ पहन रही हैं। देखो कैसे भारत की संस्कृति को बिगाड़ने वाले लोग हैं। कल्चर आज बहुत जगह अपनाते जा रहे हैं। मतलब वृंदावन को एक जेलर तो वो कह रहे थे कि अभी है ना महाराज जी, जो मतलब जेल में 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे बोलते उससे ही भरी हुई है वो, बहुत ज्यादा। तो 4 जो नियम है, अवैध स्त्री संग, जुआ, मांसाहार और दारू, ये मेरे भाई अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी कहीं चल रहे हैं ना, वो आप जानते हैं, वो एक दिन ऐसे सपट कर देंगे सीधा, वो तो है। और अपने पीछे वो कितनों को लेके जाएंगे वो भी पता ना है। तो इस बेस में भी है ना, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही थी, सबको इसमें ही आना था यार, इसमें ही कुछ कृपा मिल रही थी ठाकुर जी की, पता ना कहाँ है। लेकिन फिर भी हम उस मैटर पे ना जाएं। अब हमने राधा रानी की शरण ले ली है, लेकिन हमें अंदर से प्रेरणा हो रही है कि हाँ, यहाँ हम एक बार 1 बीघा जगह खरीदने वाले थे दमारा में, उस टाइम वो 20 लाख की मिल रही थी, अभी वो 5 करोड़ की है। तो राधा रानी ने हर जगह से हमें मतलब कहीं पता ना राधा रानी कहाँ चाह रही है। तो इस टाइम हम जा रहे हैं जम्मू। तो अगर महाराज जी ने हमें यही कह दी कि जैसे अर्जुन को ठाकुर जी ने बोली थी कि मैंने तो तेरे को कह दियो, अब तू जान भाई तेरे को क्या करना, क्योंकि तेरे को तो समझाना मेरे बस की अब बात ना है, तू बड़ो पंडित बन रो है, 1 नंबर को तो मूर्ख है। तो अगर ऐसे मुझे महाराज जी ने कह दी कि रामचरण बहुत साल हो गए अब, लेकिन मुझे वो डर मुझे ना लग रहा, क्योंकि सेवा तो मुझे करनी, क्योंकि उसके गुरु की सेवा के बिना तो गति है ना हमारी। तो अगर ऐसे कुछ कही तो मैं कुछ थोड़ी बहुत सेवा कर लूँगा। मैंने तो कही भी थी महाराज जी ने एक बार कि तेरे को कोऑपरेटिव आए यहाँ ब्रजवासी जो सबको बांटेंगे बनाओ। तो वहाँ ग्वालियर मंदिर को हमारा काम चल रहा, मतलब 2-4 करोड़ उस पर लगा दिए और मार्बल वगैरह बेच रहा। अभी इतने भी पैसे कहाँ से आए, वहाँ तो 1 रुपये मिल रहा। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ कुछ कोऑपरेटिव बनाऊँगा, फिर सेवा होगी। फिर अभी महाराज जी ने और एक जगह ले ली। लेकिन मैं सच पूछूँ, महाराज जी तो आज्ञा है, लेकिन मेरा मन है ना कि मैं भूखो रहूं, भले ये 84 कोस के अंदर भी, लेकिन मैं ब्रज को छोड़ने मेरे भाई न जाना चाहूँ। हाँ, तो वो जो गौशाला के ऊपर आपको गोस्वामियों ने और ब्राह्मणों ने कृपा की है गौशाला के ऊपर, तो उसने मेरे से एक बार कही थी कि रामचरण तेरे को 100-200 गज में जगह दे लूँ। उसके साथ कुछ हो गई ऐसी दोस्ती, क्योंकि मैं दवाइयाँ वगैरह भी जानूँ है। ये देखो ये मतलब आई है गुजरात से, जॉइंट पेन की दवाई है, और ऊपर भी सब दवाई हैं, मतलब जो आए साधु बेचारे जो शुद्ध भक्त हैं उनको मैं दूँ। तो फिर मैं वो जो 4 नियम मैंने तुमसे कही
फिर मैंने वहाँ देखो कि कुछ नया नया रोज को, जैसे कि मतलब 4 नियम जब हुए तो उसमें से समझ जाओ ना, कुछ नया नया रोज को। कई लोग मतलब नया रोज को चाहिए प्रसाद। फिर मैं सोची यार यहाँ ठीक ना है। फिर मुझे कैसे भी मतलब राजेंद्र दास जी को एक उनको मतलब चेला है दीनबंधु, उससे मतलब कुछ पहचान हो गई, तो उन्होंने बोला आप डायरेक्ट मिलो। और उसी टाइम मुझे राजेंद्र दास महाराज जी के दर्शन भी है गए। अच्छा, बड़ी वहाँ पे उनकी तो कृपा तो मेरे ऊपर मतलब ऐसी है। अब उनकी ना सबकी जितने भी ब्रज में है ना जीवात्मा सबकी ही है, क्योंकि ब्रज में बाबा रहनो पक्की बात है। 2013 और 2024 लोग लग गए हैं, करोड़पति लोग थे। तो कई लोग बोले ना ब्रज में भजन होगा और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो कभी ब्रजवासी जी यहाँ भी तो कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ भी तो कुत्ते बिल्ली सुअर हैं। वो अगर वो मुक्ति हो जाती कैसे होगी? मुक्ति होगी ये मुझे पता है, लेकिन वो होगी तपस्या से। और मेरे को अब मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना कोई अच्छे कर्म करूँ, भले भूख हो रहूँ, सीधी बात है मेरे भाई। और मैं सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अगर धर्म के नाम पे हमने कुछ किया ना तो इस बेस को बाबा कहीं भी गति ना है। तुमको पता है ना जो कुछ 80,000 थे वो रामायण में, राम उनको एक दिन मारते तो दूसरे दिन वो फिर दिखते थे। हनुमान से कही भाई ये कहा है, मेरी तो कोई समझ में ना आ रही, इनको क्या करना है भाई? बोलो प्रभु आप आ गए तो दो, उनको सबको पूछ में लपेटो और ऊपर अब वो हवा में घूम रहे हैं। और इस बेस को कहीं भी गति ना है। तो जैसे कहीं शुद्धता अशुद्धता जैसे है, अब हम गौ माता की कृपा लें और गौ माता को अगर हमने रोज की अगर एक रोटी खिलाई, उसको सहलायो, कहीं भी ऐसा ना कि सेवा के भाव से मुझे कुछ मिलेगा, ऐसे ना जैसे मैं अपने बच्चे को देख रहा हूँ ऐसे अगर देखूंगा तो गौ माता पक्की हमारा उद्धार कर लेगी। 2010 से पहले एक बार बम्बई में ना 7 स्पॉट एक ही दिन हुए थे, एक ही मतलब ट्रेनों में। और आपको तो पता है, आपको आप भी छोटे थोड़ी, बचपन में हम सुनते थे 5 मिनट के बाद का हो। लेकिन जब से दामोदर दास जी आए हैं इन्होंने अपने देश को तो क्या, अब तो पूरे बाहर के लोग भी हमारे देश को गुणगान कर रहे हैं। बाहर गांव में जब हम जाएं ना वहाँ के लोग पूछें अच्छा आप वो जो मोदी जी उनके देश से आए हैं, उनके भारत से आए हैं, बताओ हमारी बुद्धि कहाँ है? मेरा एक ही मतलब कि ठीक है भाई, अगर किसी में गलती तो कहीं ना है, कहीं कुछ ना है, सब सही है, लेकिन फिर भी लोग मेरे को बोल रहे हैं। परसों मेरे को एक न्यूज़ वाले मिल गई वृंदावन में, आप क्या चाह रहे हैं? मैं बोला मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मेरा भारत बचे, बस राधे राधे बोल, तुम भी बोल और मैं भी बोलूँ, बस इसमें कल्याण है जाओगे और तेरे को मैं ज़्यादा कुछ ना बोल सकूँ। तो मेरे भाई ये नशेड़े गंजेड़े भंगेड़े चोर चमार सब अगर इस भेष में आ गए ना तो हमारा जो शास्त्र है ना मेरे भाई, इसकी शक्ति मेरे हिसाब से लुप्त होती जा रही है। लुप्त मतलब क्योंकि 40 साल आदमी ब्रह्मचारी रह रहा है और उसके बाद ब्याह हो रहा है। तो मैंने जहाँ तक अंदाजो लगायो ये कैसे हो रहा कि ये जो हम दान को पैसों खा रहे हैं ना ये हमारी धजिया उड़ा रहा है। भागवतम के 10वें स्कंद में एक स्टोरी है, राजा नृग तो उनको नाम आपको पता है, वो क्या करते थे कि लाखों गाय दान और सोने से मणी हुई लाखों। तो एक दिन का वो जैसे तुम्हारी तरह कोई है, उसकी गैया छूट गई, वो ना दान लेते तो ना देते तो गैया जब छूट गई तो वो घुस गई गौशाला में। अब राजा थोड़ी देखोगे भाई, वहाँ तो लाखों की तो गैयाओं की दान हो रहा है। हाँ, तो उसने कही कि मेरी गैया है ना, उसने वो गैया किसी और ब्राह्मण को दे दी। तब तक वो भी आ गया, भाई ये तो मेरी गैया, ये कैसे तुमने दे दी? उसने बोला देखो ये आपकी गाय हो सकती है, इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरी देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? बोलता नहीं, दोनों नाराज हो गए।
मतलब जो भी अगर उनके पास जाएंगे, जो तुम्हें चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हें स्वर्ग में भी जाना है तो भी वो भेज देंगे, उनके पास इतनी सामर्थ्य है। लेकिन उन्होंने कुछ ना किया, उनकी वजह से उनको गिरगिट बनना पड़ो, जिनको ठाकुर जी ने फिर अपने हाथ से निकालो, तो वो सब वो तो हमें पता है। तो बाबा हम किसके भरोसे से कौन से कर्म कर रहे हैं मेरे भाई? अगर दान से अगर ये होता तो राजा नृग को जैसे कोई अभी है पृथ्वी पे मेरे भाई, यहाँ हमें सिर्फ सच्चाई बचा पाएगी। नहीं तो अर्जुन को तो बोल दिया था ना ठाकुर जी ने कि विनाश तो होगो, विनाश होगो, यहाँ कोई ना बचोगा। दुखालम अशाश्वतम, भगवत गीता आपने पढ़ी है, सीधी बात है मेरे भाई। तो आपके जैसे जो ब्रजवासी हैं, आपके दरवाजे के टुकड़े खा के मैं यहाँ हूँ। सही मैं कहता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये बहुत मैंने टाइम लगा दिया है यहाँ, मतलब यहाँ आने में। सही कह रहा हूँ। मेरा बाप भी जब मरो तो ना, उस टाइम में कोई इस्कॉन में बम्बई में, तो मैं 11 दिन के बाद वहाँ गया। तो 11 दिन के बाद मैंने एक ही बात सुनी कि बाप मर गया। मेरे को लगी गीता जयंती पे मैं उस टाइम स्टॉल लगाता तो बम्बे। मैंने बोलो अंदर कहीं खड़ी है ना रास्ते पे, और बड़ा से बड़ा तपस्वी है। राजेंद्र महाराज जी ने एक बार कथा की थी, उनके ऊपर बहुत हमारी उनकी कृपा हमारे ऊपर है। उन्होंने बताया था कि गाय अगर कहीं रास्ते पे खड़ी है, भूखी प्यासी कैसी भी, और बड़ा तपस्वी सामने से जा रहा है, और उसने उस गैया के ऊपर कैर नहीं किया, उसको संतुष्ट नहीं किया, उसी दिन उसका नरक जाना निश्चित हो गया। कोई नहीं बचा सकता उसको, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता जो गैया के अंदर ही वास कर रहे हैं। और जो अभी यज्ञ वगैरह ये सब इसलिए क्योंकि गौ माता का घी ने सब मिक्सिंग हो गया है। तो जो भी गौ माता की अगर सेवा कर लेगा ना, एकदम वैष्णव बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, जो हमें बनना है। बाकी तो आओ जाओ घर तुम्हारा, खाली बर्तन बचाना हमारा, वो नहीं बचने वाला है, एक दिन पक्का नरक है। तो हम 5 स्टार 7 स्टार सुपर स्टार लोगों के साथ घूमे हैं, वो हम भूल गए। लेकिन यहाँ राधा रानी की अगर हमें कहीं पड़ी हुई मट्टी मिलेगी ना, यहाँ कुत्ते का जूठा भी मिलेगा, वो खा के हम सिद्ध हो जाएंगे, ये बात पक्की है। यहीं नहीं, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है, कश्मीर की वादियों में, फॉरेन में, अमेरिका में, कहीं भी जहाँ भी, हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े फाउंडराचार्य हैं, अभी भी हैं, जिनके करोड़ों करोड़ शिष्य हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी है हम वहीं। लेकिन ब्रज में अगर रहना है तो सतर्कता से, भाव होना चाहिए मन में एक। बस प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी कर दी है ना, 10,000 साल तक इस्कॉन चलेगा। 10,000 साल तक इस्कॉन की तरफ जो गलत, मेरी इस्कॉन की तरफ जो आंख भी उठाएगा। एक हमारे वृंदावन के थे, बोल रहे थे यहाँ की उनके वहाँ हमारी अगरबत्ती की खुशबू वहाँ के आश्रम तक जाती थी। उन्होंने 2010 में कंप्लेंट कर दी थी, पूरे भारत में दिखा दियो तो उनके आश्रम धस गए धरती में। तुमने सुनी होगी, उत्तराखंड में धस गए धरती में। वैष्णव अपराध और गौ माता की केयर हमने अगर कर वैष्णव अपराध से बच गए, वैष्णव की सेवा की और गौ माता की सेवा की, सब कर्म पक्की बात है। चौलुक में केवल यही भाव गौ माता की सेवा और एक इससे भी कहा होगा बाबा, ज्यादा पुण्य बन जाओगे, मुक्ति ना मिलेगी। भजन तो हमें करना ही है, भजन के बिना मुक्ति नहीं। तो बस बड़ी कृपा आप लोगों की, बस आप ये गौ माता की अगर जो भी सेवा किया उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा। और मैं भी राधा रानी से प्रेयर करूंगा। और गौ माता का है ना, थोड़ा गौ अर्क आप भी, क्योंकि मैं आज गया तो बाल बनाने, वो पिछली बार जो मेरे बाल बनाया तो वो पधर गया, क्या हुआ? वो तो उसको तो कैंसर हो गया। तो अरे वो तो आटो काटो तो वो तो कैंसर हो गया, मर गया वो। गौ माता को जैसे एक ढक्कन लियो आपने, ये अर्क, ये तो तुम भी पिया करो, ऐसा तो हम बोल रहे हैं, जिसको पीना होगा पी लेंगे। एक ढक्कन अर्क लियो और 1 गिलास पानी, क्योंकि जो ये कैंसर अभी हो रहा है ना, इस मतलब बुखार की तरह हो रहा है और लोग टपक रहे हैं। एक हमारी गुरु बहनी, वो ग्रेजुएशन कर रही थी, हो गया उसको, सीरियस हो गई है वो, लास्ट स्टेज। हाँ लास्ट में। अब
तो एक ये ढक्कन पीनो है और गौ माता की सेवा कैसे भी। अगर गौ माता हमारी मैया के भी मैया है, जिस दिन हमने इसकी केयर कर दी ना, ठाकुर जी गोद में उठाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल है। आप ब्रजवासियों को तो ऐसे उठाने वाले ही हैं वो, लेकिन हम लोग हमारे जैसे जो मूर्ख अनाड़ी चोर चमार जो इस बेस में आए हैं ना, हमें भी गौ माता की अगर हमने सेवा की, पक्की बात है निश्चित। तो बस आप लोग, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राधे की कृपा, फिर आपसे कभी बाद में मुलाकात होगी। तो ये आप जैसा अभी भाव आपने जाना कि किस तरीके से एक भाव मन में रखे हुए गौ माता की सेवा को एक निरंतरता से, एक भाव से जुड़े हुए रहते हैं साधु संत महात्मा के। ऐसे ही दर्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे आपका रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे।